बिल्कुल, यानी कि ये सारे उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए, तो आपके जीवन में भी शुभता ज़रूर आएगी। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये आप ज़रा सी मेहनत कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि की अगर हम बात करें तो जी, जो मीन राशि है, इनके 12वें भाव में शनि जो है गोचर कर रहे हैं, यानी फॉरेन मैटर्स इनके और हेल्थ और सबकॉन्शियस स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, वृद्धि में जा रहे हैं। इनको बहुत समय से प्रॉब्लम थी हेल्थ की, मीन राशि को अभी थोड़ा सा निजात मिल जाएगा आपको। बीपी की, हाइपरटेंशन की या फिर आपको शुगर की ऐसी बीमारियां थी, थोड़ा सा राहत का समय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी प्रिकॉशंस ना लीजिए, प्रिकॉशंस लेके ही आपको चलना है। लेकिन शनि जो है अभी आपको कहीं ना कहीं राहत दे रहे हैं, आपको राहत की जरूरत है। संतान की तरफ से आपको अच्छे जो है खुश, आपको कोई ना कोई खबरी आती हुई नजर आएगी। हो सकता है विवाह हो जाए, हो सकता है एजुकेशन में इतना अच्छा कर जाएं, या अपनी क्रिएटिविटी पे अपना ध्यान आपको जरूर रखना है। और जो गुरु है ना, इनको पंचम भाव से देख रहा है, तो पंचम भाव क्या होता है? क्रिएटिविटी का, हमारा एजुकेशन का और हमारी संतान का। तो आपको संतान का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, संतान आपको बहुत अच्छा करने वाली है, डोंट वरी। आपको अपनी क्रिएटिविटी और अपनी कैपेबिलिटी पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कि आप ना अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, आप ना डाउट में रहते हैं बहुत ज़्यादा। अभी डाउट का समय नहीं है, अब आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। आपको बिल्कुल अपने पे दृढ़ निश्चय लेना है, कॉन्फिडेंस रखना है। अपने जितने भी आपके डिसीजन है, बड़े डिसीजन आपको खुद ही लेने हैं, स्वयं लेने हैं आपको, और आप आगे बढ़िए, आपको अच्छे ही फल उस चीज़ के मिलेंगे। हो सके तो आपको पुराने डर एक तो मिटाइए, सबसे पहले पुराने डर बहुत हैं। हल्दी और चंदन का आप दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, और आज के दिन आप 11 से लेके 21 दीपक आप ज़रूर जलाइए। ये मैं हर राशि वाले को बोलूँगी, मेष से लेके मीन राशि तक 11 से लेके 21 दीपक आप धनतेरस से लेके दीपावली तक ज़रूर जलाइएगा। क्योंकि दीपक हमारे तो दीप दान करना बहुत ज़्यादा हमारे धार्मिक संस्थाओं में माना जाता है। दूसरा, दीप जो होता है हमारे अंधकारों को में प्रकाश में उज्जवलित कर देता है। तो आपको दीप दान करना बहुत ही आवश्यक रहेगा, कीजिए, और आपके लिए दिवाली शुभ रहेगी। बिल्कुल, यानी कि दीपदान करने से आपका जीवन भी दीपक की तरह ही जगमगाएगा। ये 12 राशियों का आपने जिक्र किया है और बताया कि किस राशि के हिसाब से क्या कुछ उपाय ज़रूरी हैं। लेकिन अगर राशियों के साथ साथ अगर हम किसी कॉमन उपाय की बात करें, कोई किसी तरह से ग्रह पीड़ा से पीड़ित है या किसी तरह से कोई बाधा है, तो क्या कॉमन उपाय सबके लिए हो सकता है जो तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं? जी, एक कॉमन उपाय सब कई कीजिए। एक तो पूजा पाठ सब अपनी अनुसार कर सकते हैं आज के दिन में। मैं 3-4 आपको उपाय ऐसे बताती हूँ, जिसकी जो जो इच्छा है वो कर सकता है, किसी भी राशि का जातक है जी, या फिर कैसी भी कुंडली में आपके ग्रह दशा चल रही है इस समय। एक तो अगर आपका घर का सपना है, अगर आप घर चाहते हैं इस दिवाली या आगे आने वाले समय में, तो वो छोटी सी दीपावली बनी बनाई आती है, दिवाली उसको बोलते हैं। उसमें पूरा उनका सह परिवार होता है राम जी का। आप उस पे दीपक जलाइए, अपने घर में मिट्टी का वो लेकर आइए, और दिवाली वाले दिन में उसमें दीपक जलाइए, मीठा चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, और अपने घर में पूजा पाठ करके उसको आप रखिए, मंदिर में रखिए। आप कम से कम 10 से 11 दिन आप उसको रखिए, विराजमान कीजिए। उसके बाद वह आप मिट्टी अपने किसी गमले में या किसी पौधे में आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। आप वो करके देखिए, आपके घर का सपना पूर्ण हो जाएगा। दूसरा, दिवाली वाले दिन आपको गोमती चक्र सफेद या फिर पीले वाले आप जरूर लेकर आइएगा, या 7 या 11 या 13 आपको ऑड क्वांटिटीज में लेकर आना है। ये आपके घर में धन धान्य करेंगे, सुख समृद्धि लेकर आएंगे। और आपको जो चयन करना है इस बार मूर्ति का जो होता है, गणेश जी और लक्ष्मी जी का, लोग ना देखा देखी बहुत लेते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी जो सबके लिए शुभता लेकर आएंगे और पूरा साल लेकर आएंगे, धन धान्य करेंगे आपको। तो आपको उसमें क्या करना है, गणेश जी की जो आपको मूर्ति लेनी है वो लेफ्ट साइड में उनकी सूंड होनी चाहिए, बाही तरफ बैठे होने चाहिए, बिल्कुल स्टेबल और रिलैक्स अपनी मोड में। उनके हाथ में लड्डू होना चाहिए और उनकी सूंड जो है बाहिने तरफ होनी चाहिए, और उनके नीचे यानी उनका जो आसन है, मूषक होना बहुत अनिवार्य है। और जब आप लक्ष्मी जी का चयन करेंगे, वो होनी चाहिए कमल पे विराजमान, साथ में आप उन्होंने कमल पकड़ा होना चाहिए अपने हाथ में, और एक हाथ से वो आपको कौड़ियाँ या फिर आपको संपत्ति या अपने कॉइन्स जिसे हम बोलते हैं सिक्के बरसते हुए होने चाहिए, और बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए वो। और जो आप लक्ष्मी जी रखेंगे, गणेश जी के दाईं तरफ रखिएगा, साथ में सरस्वती माँ की, उल्लू की और कुबेर जी की, इनकी पूजा जरूर कीजिए। ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी कर सकते हैं। और माँ की आरती जरूर करनी है। सबसे पहले ये आप क्लियर कीजिए, आरती करनी है बस ढोल नगाड़ों के साथ नहीं करनी है, घंटों के साथ नहीं करनी है, आराम से आरती करनी है। माँ चंचला है लक्ष्मी माँ, तो चली जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं।
तो आपको आराम से बैठ के सह परिवार के साथ आरती करनी है, सभी के लिए शुभ रहेगा। और सभी राशि वाले धनतेरस से लेके दीपावली वाले यानी पंच दिवस होता है ये हमारा, तो आपको दीपक जलाने ही जलाने हैं। रोज अपने मुख्य द्वार पे 2 दीपक जरूर जलाइए, एक चौराहे पे जलाइए। आपकी कोई भी मनोकामना है, नकारात्मकता है आपके घर में, सब दूर हो जाएगी, सब मंगलमय हो जाएगा। बिल्कुल पारुल जी, बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिला है, तमाम दर्शक जो हमारे देख रहे हैं और जो काफ़ी उत्सुक है कि क्या इस बार ग्रहों का पिटारा उनके लिए लेकर आया है, उनकी सभी जो आशंकाएं रही होंगी वो ज़रूर दूर हुई होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये छोटे छोटे से उपाय आप कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे, इनको अपनाएंगे अपने जीवन में, तो ये दिवाली आपके जीवन में खुशियों की मिठास ज़रूर लाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।